So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ फाइनली हमारी प्यारी पूर्वी और अदिति के अलावा अरविंद बेचारे का भी घर बस गया था पूर्वी और अदिति की वजह से। यानी कि जिसे अरविंद काफ़ी टाइम से लाइक करता था, उसके कॉलेज के एक फ्रेंड, उसके साथ उसकी दोबारा बातचीत स्टार्ट हो जाती है और ये देख के अदिति को बहुत अच्छा लगता है। पूरी बोती चलो जी, लगता है आपका भाई का भी घर बसने वाला है। जिस पे अदिति बोती हाँ लगता है भाई के भी हाथ पीले जल्दी होंगे। और ये दोनों हंसते हुए फिर अपनी शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपिंग करते करते सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन कहते हैं ना जितनी भी शॉपिंग कर लो उतनी ही कम लगती है, सेम वैसे ही था। इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी पर फिर भी कम लग रही थी। यहाँ सारी शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ खाना खाते हैं। तब ये अदिति फ्रेश होने के बहाने से वॉशरूम में जाते हैं और पूर्वी को टेक्स्ट करते हैं जल्दी से आ जाओ। पूर्वी वॉशरूम जा रही थी, हाँ जान क्या हुआ? तो अदिति पूर्वी को किस करने लगते। पूर्वी बोली अरे बच्चा क्या कर रहे हो, सब है यहाँ पे। अदिति बोली व्हाट, अब तो हमारी शादी होने वाली है ना? पूर्वी बोली हाँ पर अभी हुई नहीं है। जिस पे अदिति किस करते अब मेरी हो। पूर्वी बोली अरे आप सिर्फ और सिर्फ मेरी। और ऐसे ही ये लोग मस्ती करने लगते हैं, बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे को देखने लगते हैं। इन दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा आई कॉन्टेक्ट होता है। तभी पूर्वी को कॉल आती है। पूर्वी बोलती है एक सेकेंड। पूर्वी तुरंत कॉल पिक करती है और बाहर चली जाती है। अदिति का मूड खराब हो जाता है। अदिति वॉशरूम से बाहर आती है। पूर्वी अभी भी कॉल पे थी। अदिति पूर्वी के पास ऐसे उसके शोल्डर पे ना अपने शोल्डर गुस्से से मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर भी मुस्कुराते हुए कॉल पे बात करती है। फिर कॉल कट करके वो दीदी के पास आके बैठती हैं। पर वे दीदी का हाथ होल्ड करने लगते हैं, पर दीदी तो अपना हाथ ही छुड़वा लेते हैं। फिर वे फिर से दीदी का हाथ होल्ड करते थे सॉरी, पर अदिति पूर्वी से बात नहीं कर रही थी। इन दोनों के बीच जो चल रहा था वो वहाँ बैठे सबको दिख रहा था। अरविंद बोलते लगता है इन दोनों की लड़ाई हो गई है तो इन दोनों की शादी कैंसिल। जिस पे पूर्वी और अदिति दोनों सामने होते अरे ऐसे कैसे कैंसिल। और फिर सब हंसने लगते हैं। और फिर अदिति की मम्मा बोलते तुम लोगों की तो अभी से इतनी लड़ाई हो रही है, शादी के बाद कितनी होगी। मुझे लगता है अरविंद सही कह रहा है, तुम दोनों अभी बच्चे हो, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो। हाँ डेट वेट करो, एक दूसरे को जानो अच्छे से। अदिति बोलती मम्मा क्या क्या कह रहे हो आप, डेट वेट पे टाइम वेस्ट कौन करे, हमने बहुत डेट कर लिया, अब नहीं, अब सीधे शादी। जिस पर उसकी मम्मा ज़ोरों से हंसती है और पूर्वी की मम्मा भी। अदिति बोलती माँ आंटी प्लीज़। और फिर यहाँ अदिति नज़रें चुराने लगती है सबसे शर्म के मारे। ये लोग इकट्ठे खाना खाते हैं और उसके बाद सब पूर्वी के घर थे। सब लोग वहाँ बैठ के चाय पीते हैं जो कि पूर्वी के हाथ की यही बनी हुई थी। तभी अदिति की मम्मा कहती है लगता है अब अदिति को भी कुकिंग सिखानी ही पड़ेगी। पूर्वी तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है, चाय भी बहुत अच्छा बना लेती है, कि हमारी अदिति है, इसे तो कुछ भी करना नहीं आता। अदिति बोलती माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो मत बोलो, मेरी इमेज ख़राब कर रहे हो आप तो। पूर्वी हंसते हुए अदिति का हाथ होल्ड करती है और कहती है इट्स ओके जान, सब ठीक है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। पर अदिति मुँह से जाके पूर्वी के रूम में चली जाती है। पूर्वी भी आती है, दीदी को बैक हक करते कहती है हाँ आई नो अब ये कमरा आपका होने वाला है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, हाँ बार बार यहीं आ जाते हो, रहा नहीं जाता क्या आपसे। अदिति बोती मूड नहीं है मेरा बात करने का। पूरी बोती बाबू मुझसे क्यों नाराज़ हो। अदिति बोती किसने बोले इतनी अच्छी चाय बनाने को। पूरी बोती अरे मैं अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करना चाह रही थी ना। अदिति बोती हाँ आपकी सासू माँ हो गई इम्प्रेस, और जो उन्होंने मेरी इंसल्ट करी उसका क्या। पूरी बोती अरे बाबू वो मजाक कर रही थी। अदिति बोती मेरी सासू माँ के सामने मेरी तो इज्जत का कचरा हो गया ना। पूरी बोती ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती आपके बारे में। अदिति बोती बस फाइनल है, अब मैं खाना बनाना वगैरह सब सीखूंगी। पूरी बोती अच्छा 2 दिन में। अदिति बोती पूरी बोती ओके बाबू रिलैक्स, सब ठीक है ओके। और फिर पूर्वी अदिति का मूड ठीक करने के लिए उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर में अदिति का मूड ठीक हो जाता है, लेकिन तभी अदिति की मम्मा उसे बाहर बुलाती है। अदिति बाहर जाती है और फिर से उसका मूड ख़राब हो जाता है। उसकी मम्मा बोलती है चलो अब हम घर चलते हैं। अदिति बोलती माँ क्यों, शादी करके जाएंगे ना। उसकी माँ बोलती बेटा तुम्हारी शादी होगी वहाँ पे, वहाँ से तुम्हें यहाँ आएगी, उससे पहले तुम्हें ससुराल में रुकने का बड़ा चस्का लगा, चलो अब घर। और अदिति का मुँह सूझ जाता है। फिर यहाँ पूर्वी सबको हग वग करती है, बाय भी करती है, और जब अदिति को हग करती है ना तो पूर्वी अदिति को हग करके इसे टाइट हग करती है और उसकी स्मेल अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी, मतलब बार बार ऐसे गहरी सांसें ले रही थी। अदिति होती
बाय। फिर वो बोलती ओ मेरा बच्चा बाय, ख्याल रखना अपना, ओके। फिर वो दीदी के माथे से माथे मिलाती है और उसके बाद दीदी कान में बैठ जाती है। पर मैं वहीं खड़े होके इन्हें बाय बाय बोल रहे थे। अदिति का मूड ख़राब था। अरविंद बोलता है अरे माँ इसे देखो तो सही, तो ससुराल से आने के बाद मैडम का कैसे इतू सा मुँह हो गया है, लगता है इसका मन ही नहीं कर रहा अब अपने घर जाने का, हाँ ना। अदिति बोलती ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसका भाई बोलता है हाँ हाँ मुझे सब पता है। तभी अदिति बोलती भाई चुप हो जाओ वरना मैं अब बोल पड़ूंगी। उसका भाई बोलते क्या बोलोगी तुम। जिस पर कहती मम्मा मैं आपको बताती हूँ ना भाई की फ्रेंड के बारे में, है ना भाई, मैं बताऊँ इन्हें। उसका भाई होता है क्या कौन सी फ्रेंड मम्मा, ये कुछ भी बोलती है, आप इसकी बातों में मत आना। जिस पे अरविंद की मम्मा कहती अरविंद बेटा सच सा बताओ कब मिला रहे हो अपने उस फ्रेंड से। अरविंद बोलते माँ कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद हम अब मिले हैं, देखूँगा मिलवाऊँगा आपसे। उसकी माँ बोलती ठीक है वेट करूँगी फिर। जिस पे अदिति बोलती है माँ आपके घर से बेटी जाएगी तो लगता है बहू आ जाएगी, है ना भाई। अरविंद बोलते अदिति मुंह बंद। अदिति बोलती अच्छा ठीक है अब नहीं बोलूँगी कुछ। इतने में ही पूर्वी अदिति को टेक्स्ट करती है बेबी कहाँ पहुँची। अदिति बोलती अभी तो यहीं है आपके शहर में। पूर्वी बोलती तो मत जाओ ना यहीं रुक जाओ। अदिति बोलती अभी नहीं, शादी हो जाए उसके बाद मुझे आपसे दूर कोई नहीं ले जा पाएगा। पूरी बोलती उफ ये 2 दिन कैसे कटेंगे। अदिति बोलती चुटकियों में। पूरी बोलती मुझे नहीं लगता। अदिति बोलती शादी की तैयारियों में गुजर जाएंगे, देखना पता भी नहीं चलेगा। पूरी बोलती अभी तो बहुत तैयारी रहती है। और ये दोनों ऐसे चैटिंग करने लगते हैं। चैटिंग करते करते तब कब 2 घंटे बीत जाते हैं और लोग अपने घर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अदिति बोलती घर आ गया इतनी जल्दी। उसका भाई बोलता पूरा टाइम मोबाइल में जो लगी रही, तुम्हें कैसे ही पता सफ़र कैसे कट गया। अदिति चुप हो जाती है। फिर अदिति अपने रूम में जाती है और अपने प्यारे से मिस्टर पी यानी कि पूर्वी को कॉल करते हैं। लोग कॉल पे बातें करने लगते हैं और बातें करते करते सो जाते हैं। अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और अगले दिन भी अदिति अपनी मम्मा और भाइयों के साथ शॉपिंग पे जाती है। अदिति के पूरे परिवार वाले तैयारियां कर रहे थे। अदिति के मम्मा और पापा ने पूरे परिवार वालों को बता दिया था। और सच कहूँ तो परिवार में 2-3 लोग ऐसे थे जिन्हें इशू था अदिति की एक लड़की से शादी से, और वो लोग बहुत ज़्यादा इशू करते हैं, बार बार कॉल करके अदिति की मम्मा के कान भी भरने लगते हैं कि अरे बहन जी ऐसे थोड़ी होता है, अदिति के बच्चे एंड ऑल, मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि आपकी बच्ची के कभी बच्चे नहीं होंगे, ये है वो है। पर अदिति की मम्मा ना बिल्कुल ध्यान नहीं देती है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो ऐसे ही देखते देखते 2 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। फाइनली शादी का दिन आ जाता है और अदिति का घर बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है, जैसे शादी वाला घर डेकोरेट होता है, प्यारी प्यारी लाइटिंग लगी होती है, पूरे घर में फ्लावर्स ही फ्लावर्स, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। और अदिति का घर ना बहुत बड़ा था, तो अदिति के घर में ना सारी डेकोरेशन हुई थी, वहीं सारी रस्में वगैरह होनी थी। और वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी जो है वो अपने घर पे रस्म वस्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि घर कितना बड़ा भी नहीं था और ऊपर से उनके कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे जिन्हें वो बुलाए। तो अदिति की मम्मा ने और पूर्वी की मम्मा ने ये डिसाइड किया था कि सारे फंक्शंस जो है वो अदिति के घर करते हैं। पर इस पर पूर्वी की मम्मा नहीं मानती है कि ऐसे थोड़ी होता है। तो वो कहती है अरे सब इक्वलिटी चलती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है फंक्शन वहाँ हो या यहाँ हो, घर तो एक ही है ना, बच्चियों की खुशियाँ मैटर करती हैं। तो पूर्वी की मम्मा भी एंड में मान जाती है, सारे फंक्शन अदिति के घर होते हैं। पूर्वी और उसकी मम्मा भी यहीं आए होते हैं। ये लोग एक होटल में रहते हैं पर फंक्शन के लिए सब अदिति के घर जाते हैं। वहाँ इन लोगों की हल्दी चल रही होती है, सब बहुत खुश होते हैं, इन्हें हल्दी वल्दी लग रही होती है और अदिति पूर्वी को हल्दी लगाती है, पूर्वी अदिति को हल्दी लगाती है और ये दोनों साथ बैठे होते हैं। इन दोनों का फ़ोटोशूट भी होता है और बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं। और मैंने बोला था ना कि एक चाचा जी होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है इनकी शादी से, तभी वो बोलते देखो कैसे बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, अरे क्या इनका लाइफ होगा, क्या फ्यूचर होगा, समाज में ये लोग गंद फैला रहे हैं। वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं जिसे अदिति और पूर्वी भी सुन लेते हैं। इनका मूड ख़राब होने लगता है, पूर्वी उठने लगती है जवाब देने के लिए, पर उसके उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूर्वी की मम्मा ही जवाब दे देती है। और वो कहती है कि भाई साहब आप अपने बेटों की और अपनी बेटियों पे नज़र रखो, उनकी लाइफ पे ध्यान दो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे बच्चों की लाइफ पे ध्यान मत दो। आप गेस्ट की तरह आए तो गेस्ट की तरह यहाँ बिहेव करें। जिस पे बोलते हैं हाँ अपने घर तो फंक्शन कर नहीं सके और वैसे भी हम आपके गेस्ट नहीं हैं, आप इस घर के मालिक नहीं हैं। तभी यहाँ अदिति उठती है, कहती आप ऐसे बात नहीं कर सकते इनसे, ये मेरी
मदर इन लॉ है, जिस पर कहते आई बड़ी मदर इन लॉ, तो ऐसे मतलब आर्ग्यू करने लगता है अदिति के साथ भी। तभी अदिति की मम्मा आ जाती है, वो कहती है भाई साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे परिवार में बहुत खुशियाँ, आप बिगाड़िए मत, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से जा सकते हैं, पर यहाँ का माहौल मत बिगाड़िए। जिस पे वो चाचा जी तो नाराज़ होकर चले जाते हैं। अदिति बोलती है माँ, उसकी माँ बोलती है सो के बेटा, कुछ लोग होते हैं तुम ज़्यादा ध्यान ना दो। अदिति बड़ी खुश होती है, यार क्या मतलब कमाल की मुझे फैमिली मिली। अदिति की पूरी फैमिली अदिति को सपोर्ट कर रही थी, और पूर्वी की मामा भी। इन लोगों की फंक्शंस बहुत अच्छे से होने लगते हैं। धीरे धीरे रात होने को आई थी, सब लोग अपने घर जा रहे थे। अदिति और पूर्वी ने अभी तक खाना नहीं खाया था, तो अदिति का जो भाई होता है ना छोटे वाला, तो अदिति से तो बड़ा ही था, दूसरे नंबर वाला, वो इन दोनों के लिए खाना लाता है और ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद पूर्वी की मामा बोलती है चलो पूर्वी अब हम घर चलते हैं। पूर्वी बोलती है हाँ माँ। अदिति बोलती है क्या ज़रूरत है आंटी, घर है यहाँ पे अपना, तो होटल में क्यों? वो कहती है नहीं नहीं बेटा अच्छा नहीं लगता। अदिति बोलती है हम वैसे भी लोगों के बनाए हुए रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चलते हैं ना आंटी, तो ये रिवाज भी क्यों? तो कहती है अरे बेटा अच्छा थोड़ी लगता है शादी से पहले यार पूर्वी का अपनी ससुराल में रुकना। अदिति बोलती है आंटी लोग क्या बोलेंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम साथ रहेंगे तो अच्छा है ना। उसकी मम्मा बोलती नहीं नहीं बेटा बाकी सब ठीक है लेकिन यहाँ नहीं। तो पूर्वी भी अपनी माँ की बात मान जाते हैं, क्योंकि उसकी मम्मा उनकी हर बात मान रही थी, तो उसे भी लगता है कि कई बात हमें भी बड़ों की माननी चाहिए। तो पूर्वी बोलती इट्स ओके अदिति, मॉम इज़ राइट। तो उसके बाद पूर्वी अदिति को हक करती है उसके कान में, बोलती आई नो बीवी, मैं भी यहाँ रुकना चाहती हूँ, पर कुछ बातें हमें भी बड़ों की माननी चाहिए राइट, जैसे वो हमारी हर बात मानता है। जिस पे अदिति भी कहती है हाँ इट्स ओके कोई बात नहीं है। और फिर अदिति इन दोनों को बाहर तक छोड़ने भी आती है, नहीं अपनी सासू माँ को और अपने मिस्टर पी को। और इसके बाद ये लोग होटल में चले जाते हैं। पूर्वी होटल में जाते हैं, अदिति को टेक्स्ट करती है और कहती है क्या कर रहे हो आप? अदिति बोलती है हम ज़्यादा सुंदर लगूँ शादी में, इसलिए थोड़ी सी कुछ स्पेशल अपने फेस पे लगा रही हूँ। पूरी बोलती मैं वीडियो कॉल करूँ? अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं। पूरी बोलती कम ऑन। अदिति बोलती नो। पूर्वी बहुत रिक्वेस्ट करती है और अदिति नहीं मानती। पूरी बोलती हो गंदी गंदी बनती जा रही हो आजकल, बताऊँगी शादी के बाद अच्छे से बदला लूँगी आपसे। अदिति बोलती शादी के बाद बदले तो मैंने लेने हैं आपसे। पूरी बोलती अरे पहले प्लान बना के रखा है क्या? अदिति होती है हाँ चलो अब मैं रखती हूँ बाय। अदिति फ़ोन रख देती है, फिर भी हंसने लगती है। फिर पूरी भी अपनी मम्मा से बात करती है और अपनी मम्मा के हाथों को चूमती है, कहती माँ आज जो हुआ अब प्लीज़ उसे पे माइंड मत करना। उसकी मम्मा बोलती बेटा मैं तो बस ये सोच रही थी कि अभी तो सिर्फ एक इंसान ने बोला है, ऐसे बातें करने वाले हज़ार लोग मिलेंगे, तुम रेडी तो हो ना उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि वहाँ तो तुम कुछ बोल ही नहीं पाई। पूरी बोलती माँ वो गेस्ट थे वहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगा बोलना। जिस पर उसकी मामा बोलती देखो बेटा अभी भी टाइम है, तुम और अदिति सोच लो, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, आए रोज़ उनकी बातें ताने सुननी पड़ेंगे। पूरी बोलती माँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अदिति और मैं साथ हैं तो सब ठीक है, और वैसे भी इतना ज़्यादा प्यार करने वाली और अंडरस्टैंडिंग फैमिली है हम दोनों के पास, तो और क्या चाहिए। इस पर उसकी मम्मा कहती है ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे भी तुम्हारी लाइफ है। फिर ये बोलती माँ सिर्फ मेरी अकेले की लाइफ नहीं है आपकी भी है। उसकी माँ बोलती बेटा मुझे तो बस तुम्हारी खुशी से मतलब है। फिर ये बोलती मैं बहुत खुश हूँ माँ, अब आप सो जाओ। फिर पूर्वी की मम्मा सो जाती हैं। तभी यहाँ पूर्वी यूट्यूब पे जाती है और कहती है अरे यार शादी तो मेरी भी है, थोड़ा मुझे भी सुंदर दिखना चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए यार मैं भी। तो वो सर्च करने लगती है कि अपनी शादी पे कैसे आपकी स्किन ऐसे एकदम नीट क्लीन और शाइन करे। तो ऐसे सर्च करती है, देन उसे एक रेमेडी दिखती है, पर वो होटल में थी घर में थोड़ी, तो घर में चीज़ें पड़ी हुई बना ले। तो कहती है अरे यार ये सब फजूल है, मैं सो ही जाती हूँ। तो फिर पूर्वी सो जाती है, पर अदिति बेचारी पूरी रात कभी क्या लगा रही है कभी क्या लगा रही है। जबकि वो जानती थी पूरी उसे ऐसे ही पसंद करते हैं जैसे है, पर फिर भी अदिति लगी रहती है। हर लड़की को होता है ना कि वो अपनी शादी पे सुंदर दिखे। तो अब नेक्स्ट डे इन लोगों की शादी थी, और शादी जो है वो अदिति और पूर्वी ने रिक्वेस्ट की थी कि हम मंदिर में ही करेंगे पूरे रीति रिवाज के साथ, तो उनकी फैमिली भी मान गई थी। अब जी शादी वाले दिन अदिति सुबह सुबह उठती है, अब जल्दी से शावर लेती है और उसका भाई उसे ब्रेकफास्ट करवाता है, फिर उसे पार्लर लेके चला जाता है। उसका भाई बोलते हैं अरे 5 बजे का टाइम है, तुम 10 बजे पार्लर जा रही हो, इतना टाइम क्या करोगी? अदिति बोलती भाई आपको क्या पता त्योहार होने में कितना टाइम जाता है। उसके भाई बोलते तुम और तुम्हारी बातें चलो अब। फिर अदिति अपने भाई को बोलती वैसे आपकी वो प्यारी फ्रेंड आ रही है ना हमारी शादी में? उसका भाई बोलता हाँ हाँ आ रही है। और फिर अदिति के भाई अदिति को
ड्रॉप करने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पूर्वी ने भी अपना ड्रेस ज्वेलरी वगैरह ली थी और अपनी मम्मा को लेके पार्लर चले जाते हैं। पूर्वी सबसे पहले अपनी मम्मा को रेडी करवाते हैं और उसके बाद पूर्वी रेडी होती है। पूर्वी भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। यहाँ पूर्वी ने ना शेरवानी नहीं होती जैसे दूल्हे पहनते हैं, उसने वो शेरवानी पहनी हुई थी और वो शेरवानी का कलर जो था वो दीदी की ब्राइडल ड्रेस के साथ मैच था। लेकिन ये बात पूर्वी को पता नहीं थी क्योंकि उसने अभी तक ब्राइडल ड्रेस देखा ही नहीं था। तो पूर्वी अच्छे से रेडी हो गई होती है कि माँ कैसे लग रही है। उसकी माँ उसकी नज़र उतारती है कि मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। और उसको पप्पी वप्पी भी मिलती है मम्मा से। पूर्वी तो बहुत खुश हो जाती है। फिर पूर्वी दीदी को टेक्स्ट करती है, आर यू रेडी? अदिति होती पूरी होती कॉल। अदिति होती नो वे, वहीं देखना। पूरी होती प्लीज़ बस एक छोटी सी पिक। तो अदिति एक पिक भेज देती है। पूरी बहुत खुश होती है। पिक जैसे ही डाउनलोड होती है ना तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था नो। पूर्वी का तो मूड ही ख़राब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ बाहर एक कैब आ गई थी। पूर्वी को नोटिफिकेशन आता है। पूर्वी अपनी मम्मा के साथ कैब में बैठ जाती है और ये लोग उस मंदिर में चले जाते हैं जहाँ शादी थे। वहाँ सारे गेस्ट आ चुके होते हैं। अदिति की पूरी फैमिली होती है। अदिति और अरविंद नहीं थे। तो पूरी बोलती अरे ये अदिति कहाँ रह गई। तो अदिति की मम्मा बोलती हैं कि अरविंद उसे लेने गया, बस आते हुए। तभी थोड़ी ही देर में पूर्वी की नज़र पड़ती है। अदिति मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही थी। पूर्वी तो उस अदिति को देखती रहती है। तभी पूर्वी की मम्मा कहती देख क्या रही हो, जाओ उसे लेके आओ, बेचारे अपना लहंगा नहीं संभाल पा रहे। पूर्वी जाती है, अदिति के लहंगे को पकड़ती है और अदिति का हाथ अपने हाथ में लेके बहुत प्यार से अदिति को देखते हुए मंदिर के अंदर लेके आती है। यहाँ सब अदिति की तारीफ़ कर रहे थे पर पूर्वी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था। लेकिन एक बात थी, पूर्वी अदिति से नज़र भी नहीं हटा पा रही थी। अदिति मन में यही सोच रही थी पूर्वी कुछ बोल क्यों नहीं रही, लगता है मैं अच्छी नहीं लग रही। फिर अदिति नज़र उठा के पूर्वी को देखती है और अब अदिति अच्छे से पूर्वी को देखती है। अदिति मुस्कुराती है, कहती वाह मेरे मिस्टर भी कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। तभी जो फंक्शन होते हैं ना शादी के, मतलब रीति रिवाज वो स्टार्ट हो जाते हैं। पंडित जी जो होते हैं वो इन दोनों को मतलब बिठाते हैं और उसके बाद कुछ रस्में वस्में होती हैं वो होती हैं। देन उसके बाद इन दोनों के फेरे वगैरह और मतलब फुल रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी हो रही थी। तभी अदिति की नज़र जो है वो पड़ती है अरविंद की फ्रेंड पे। अदिति एकदम चलते चलते रुक जाती है। पूर्वी कहती है क्या हुआ, चलो ना। अदिति बोलती सॉरी। फिर उसके बाद इनकी फाइनली शादी पूरी होती है और उसके बाद बारी थी आशीर्वाद लेने की। लोग सबके आशीर्वाद लेते हैं। तो अदिति पूर्वी का हाथ पकड़ के अरविंद का भी आशीर्वाद लेती है और फिर अरविंद को हक करती है और कहती है कि मैंने सुना था बड़े भाई पापा की जगह पे होते हैं, पर आपने सच में मेरे पापा बन के दिखाया है भाई। और उसके बाद उसके भाई अदिति को किस करते हैं और थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि आज अदिति की विदाई भी तो थी। इस पर अदिति बोलती भाई मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, इतने सेंटी मत हो। तो उसके भाई उसे हक करता है। फिर तभी अदिति अपने भाई की फ्रेंड की तरफ हाथ बढ़ाती है, वो आती है और फिर अदिति कहती है मैं जाने से पहले चाहती हूँ भाई आप ही ने अपने मन की बात बता दो। उसका भाई मना करता है। अदिति बोलती प्लीज़। तो यहाँ अरविंद अपने मम्मा पापा की तरफ देखता है तो उसके मम्मा पापा भी कहते हैं हाँ बेटा बोलो क्या बात करनी है तुम्हें इससे। तो अरविंद बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता था, अब से नहीं कॉलेज टाइम से ही। तो फाइनली वो लड़की भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और मेरे वापस इंडिया आने का रीज़न भी सिर्फ तुम ही हो। तो ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अदिति मुस्कुराती है, पूरी बहुत ही हैप्पी, अदिति बहुत ही बहुत ज़्यादा। उसके बाद सबकी ब्लेसिंग लेते हुए ये लोग मंदिर से बाहर आते हैं। अदिति ने शूज़ नहीं पहना हुआ था तो उसे ना कुछ चुभता। तभी पूर्वी उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। अदिति बोलती क्या कर रही हो। पूरी बोलती रिलैक्स। और उसके बाद ये लोग एक कार की तरफ जाते हैं। कार बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड थी। तो ये लोग उस कार में बैठते हैं और तभी वहाँ पे पूर्वी का जो बॉस होता है करंट बॉस, वो और पूर्वी के एक्स बॉस दोनों आए हुए थे। पूर्वी अपने बॉस को थैंक्स बोलती है तो उसके बॉस बोलते हैं अरे एनी टाइम। तो ये कार जो थी ना जो पूर्वी के करंट बॉस ने उसे गिफ्ट की थी उसकी वेडिंग की। तो ये वही गाड़ी जो है वो डेकोरेशन वगैरह हुई थी कार पे। तो ये लोग कार में बैठते हैं। अदिति कहती है आपने मुझे बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। पूर्वी मुस्कुराते हुए सामने ड्राइवर को देखती है और उसके बाद पूर्वी अदिति के हाथों को अपने हाथों में लेके अदिति के हाथों पे किस करती है।
अदिति बोलते अब तो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। पूर्वी बोलते क्योंकि अगर देख लिया तो कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी ना। अब अदिति भी थोड़ा ब्लश कर दिया। रास्ता बहुत लंबा था और अदिति बहुत थक भी गई थी। पूर्वी की मम्मा जो होती है ना, वो भी कार में ही थे, लेकिन वो फ्रंट सीट पे बैठे थे, दोनों बैक सीट पे थे और ड्राइवर कार चला रहा था। तभी अदिति काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, कभी यूँ तो कभी यूँ, वो थकी हुई थी काफ़ी। तो पूर्वी अदिति के कमर में यूँ हाथ करके अदिति को अपने शोल्डर पर ले लेती है। अदिति बोलती फाइनली आज हमारी शादी हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन ये अभी भी एक सपने जैसा ही लग रहा है, ऐसा लगता है अभी मेरी आँख खुल जाएगी। पूर्वी अदिति के हाथों पे किस कर दिया। ये सपना नहीं है जान, हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। अदिति बहुत खुश थी और काफ़ी घंटों के ड्राइव के बाद फाइनली पूर्वी का घर आ जाता है। ये लोग कार से नीचे उतरते हैं और पूर्वी और अदिति को ना, मतलब आस पड़ोस के लोग बाहर निकल के भाग भाग के देख रहे थे। सबको पता था पूर्वी की शादी है, ये नहीं पता था किससे। अब हैरान हो जाते हैं कि पूर्वी अरे ब्याह करके गई नहीं है, उल्टा ब्याह करके एक लड़की को घर लेके आई है। सब बातें कर रहे थे पर पूर्वी इग्नोर करते हुए अदिति का हाथ होल्ड कर दिया। पूर्वी की मम्मा घर को खोलते हैं क्योंकि घर लॉक था। वो घर अनलॉक करते हैं और उसके बाद उसकी मम्मा आरती लेके आते हैं। दोनों की आरती होती है और अच्छे से पूरे रीति रिवाज के साथ अदिति को घर के अंदर एंटर करवाया जाता है। अदिति बहुत खुश थी और पूर्वी की मम्मा जो होते हैं वो भी बहुत खुश थी। और उसके बाद पूर्वी की मम्मा इन दोनों को इनके रूम तक छोड़ते हैं। फिर पूर्वी दरवाज़ा खोलती है, अदिति को अंदर लेके आती है और अंदर आते ही सबसे पहले वो रूम लॉक कर देती है। अदिति रूम को देखती है, कहती है रूम बहुत अच्छा सजाया है आपने। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति को बैग हग करती है और उसके नेक पे किस करते हुए कहती है आई लव यू सो मच वाइफी। अदिति ब्लश करने लगती है। फिर अदिति यूँ टर्न होती है और पूर्वी को देखते हैं। इन दोनों का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। पूर्वी अदिति के बालों को साइड करते हुए अदिति के फोरहेड पे और चिक्स पे किस करती है। कहती है मेरी जान बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा। अरे चांद भी शर्मा जाए आपकी सुंदरता के आगे। तुम इस पर अदिति ब्लश करने लगती हैं। अदिति के हाथों को पूर्वी अपने हाथों में लिए किस करती है और फिर पूर्वी एकदम ही अदिति को अपने बाहों में भर लेती है। अदिति बोलती अरे मैं गिर जाऊंगी। पूर्वी बोलती आज तक आपको गिराया है क्या। और इसके बाद पूर्वी अदिति को बेड पे बैठाते हैं। पूर्वी कहती एक मिनट शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। पूर्वी ड्रॉ खोलती है, उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था। पूर्वी वो अदिति को देती है। अदिति बोलती ये क्या है। पूर्वी बोलती मेरी जान की मुँह दिखाए। अदिति उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है और वो गिफ्ट बहुत प्यारा था। अदिति बोलती वाओ थैंक यू सो मच। ये एक बहुत प्यारा सा डायमंड नेकलेस था जिसे पूर्वी कहती है मैं पहना लूँ। अदिति बोलती रहने दो। पूर्वी बोलती क्यों। अदिति बोलती अभी पहनाओगे और फिर 2 मिनट बाद उतारोगे, सच अभी मत पहनाओ। जिसे सुन के पूर्वी हंसने लगती है, कहती और बहुत तेज़ हो रही हो आप। अदिति बोल के पूर्वी अदिति को किस कर लेती है और इसके बाद अदिति वो नेकलेस साइड पे रखती है और कहती है मैं ये उतार दूँ, इट्स सो अनकम्फर्टेबल। फिर बोलती मेरे होते हुए आप मेहनत क्यों करोगी। हाँ पूर्वी इतना बोल के अदिति की ड्रेस को धीरे धीरे रिमूव करने लगती है और अदिति की ज्वेलरी भी। पूर्वी अदिति की ड्रेस रिमूव करते हुए अदिति की बॉडी पे धीरे धीरे किस कर रहे थे। अदिति एकदम से मदहोश हो रही थी। अदिति ने बेडशीट को टाइट होल्ड कर लिया था और पूर्वी धीरे धीरे अदिति के नेक पे, अदिति के चेस्ट पे किसेस और बाइट्स कर रही थी। अदिति पूरी तरह मदहोश हो गई थी। पूर्वी अदिति की टमी पे जीभ फेरते हुए किस कर रही थी और अदिति के हाथ पूर्वी के बालों में थे। अदिति एकदम मचल रही थी। अदिति की सांसें ओह गॉड इतनी तेज़ और इतनी गर्म हो गई थी। फिर भी अदिति को किस कर दिया और फिर उसकी पूरी बॉडी को टच करते हुए धीरे धीरे किस कर दिया। इसी तरह ये दोनों इंटीमेट होते हैं और अपनी सुहाग रात मनाते हैं। सुहाग रात मनाने के बाद अदिति पूर्वी की बाहों में थी और इन दोनों ने बेड पे यूँ टेक लगाया हुआ था। पूर्वी अदिति को किस करते हुए थी अब विश्वास हो गया कि हमारी शादी हो गई है। अदिति बोलती हो गया। फिर मुस्कुराते हुए अदिति को किस करती है, कहती आई लव यू सो मच जान। अदिति बोलती है आई लव यू टू।
चुप्पी। फिर भी ब्लश करते हुए दीदी को किस करती है और कहती है फाइनली मेरी वाइफ अब से रोज़ मेरी बाहों में सोया करेगी। दीदी बोलती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्यार भरी बातें करने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह हो गई थी और रोशनी अंदर आ रही थी। तभी एकदम से अदिति उठती है। अदिति ब्लैंकेट से अपने बॉडी को कवर करते हुए उठती है और कर्टन्स लगा दिया। तभी पूर्वी पीछे से आके अदिति को अपनी बाहों में भरते हुए किस करने लगते हैं। अदिति बोलती आपको सोना नहीं है क्या? पूर्वी बोलती सुहाग रात में कौन सोता है? अदिति बोलती इट्स ऑलरेडी मॉर्निंग। पूर्वी हंसने लगती है और उसके बाद ये दोनों बेड पे आ जाते हैं। पूर्वी अदिति को अपने शोल्डर पर ले लेती है। अदिति को काफ़ी नींद आ रही थी तो अदिति सो जाते हैं। पूर्वी पूरा टाइम नहीं सोती, वो बस अदिति को ही देखे जा रही थी। पूर्वी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सपना सच हो गया है, उसकी जान उसकी वाइफ बन गई है और अब ये दोनों हमेशा के लिए एक हो गए हैं। वो कहते हैं ना, जब आपका सपना सच हो जाए तो खुशी के मारे भी आपकी नींदें उड़ जाती हैं। पूर्वी के साथ तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। सो गाइस, आप लोग को इनकी क्यूट सी लव स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फाइनली हमारी अदिति और पूर्वी तो एक हो गई, इन दोनों ने शादी कर ली। अब आप लोग बताओ, क्या आपको भी आपका प्यार मिला या अभी तक आप लोग स्ट्रगल ही कर रहे हो? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।